हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर टॉक शो। और आज के इस शो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आज के इस डिस्कशन में हमारे साथ में है रुचि मैम। और रुचि मैम से आज बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है और आज हम लोगों ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमरोलॉजी, राइट। क्योंकि क्या होता है कि मेरे मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं या फिर और भी लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं न्यूमरोलॉजी को लेकर के। और कुछ लोगों के बिलीव हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो वो चीज़ें आज मैं आपसे थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ और मैं लोगों को अवेयर भी करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ से रिलेटेड हैं और हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले रुचि मैम अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहले। Definitely. Hi everyone, I am Ruchi Katpalia and I'm a numerologist by profession. I am also a tarot card reader. I'm an angel card reader. I do candle healings as well. तो न्यूमरोलॉजी बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट है। अगर आप देखें कि आप जब पैदा होते हैं, इंसान का जन्म होता है, तो एक रीजन रहा होगा कि आपको एक डेट ऑफ बर्थ अलॉट कर दी जाती है, कुछ और नहीं, एक डेट ऑफ बर्थ ही मिलती है। टाइम में भी डेट आपका नंबर्स आ गए और आपकी डेट में भी नंबर्स आ गए। तो कितनी खूब चीज़ है कि भगवान ने भी कुछ सोचा होगा ना कि आपको यही नंबर दिया जाए और आपको यही टाइम दिया जाए। तो ये आपके बारे में बताते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, और ये आपके बारे में आपकी हेल्थ इश्यूज तक बता देते हैं कि आपको क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो हर चीज़ के बारे में आपको ये नंबर्स बताते हैं। है तो सिर्फ कुछ अंक ही, लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं ये। ओके तो ये मतलब नंबर्स से कैसे वर्क करता है? मतलब हम कैसे किसी का प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि अगर वो पर्सन किसी स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है तो उसकी लाइफ में ये सिचुएशन हो सकती है? ये चीज कैसे पॉसिबल है? लॉजिकली कैसे पॉसिबल है? साइंटिफिकली कैसे पॉसिबल है? क्या होता है कि आपकी सपोज डेट ऑफ बर्थ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/07। ठीक है, 17 है सपोज। तो 17 1 + 7 हुआ 8। तो हमें 8 नंबर बताता है कि आपकी क्या पर्सनालिटी है, आप बाहरी दुनिया को कैसे दिखाते हैं, आपका बिहेवियर क्या है टूवर्ड्स पीपल, कि आप कैसे उनको दिखाते हैं कि आप क्या आपके ट्रेड्स हैं, आपकी अपीयरेंस कैसी है लोगों को। और ये आप सब बता सकते हैं अपने पर्सनालिटी नंबर से। 1 से 9 तक के पर्सनालिटी नंबर्स होते हैं और हर एक के अपने अपने ट्रेड्स होते हैं कुछ। तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी ताकि लोगों को भी पता चले कि क्या उनसे रेजोनेट होते हैं। वैसे तो ये रेजोनेट होते ही है, क्योंकि जो आपकी पर्सनालिटी नंबर है वो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। कि हम तो अगर हमारे सामने कोई खड़ा है तो और हमें उसका डेट ऑफ बर्थ पता है कि उसकी ये पर्सनालिटी नंबर है, तो बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट हम तो 1 मिनट में बता सकते हैं इसके क्या ट्रेड्स होंगे। सो बात करते हैं 1 से 9 तक की, ताकि लोगों को भी पता चले कि कैसे ट्रेड्स होते हैं उनके। पर्सनालिटी नंबर 1 के लोग, ये भैया बॉर्न लीडर्स होते हैं। इनको तो कॉन्फिडेंस पूरा हमेशा, और लेकिन एक चीज से इनसे बच के रहना होता है कि इनको आप ज्यादा गुस्सा ना दिखाएं। सूर्य का नंबर है, थोड़ा सा बच के रहे, और बात करें तो प्यार से ही करें। प्यार से करेंगे तो सब कर देंगे। जहां आपने दिखाया गुस्सा, तो आप इनसे नहीं फिर तो मेल खा सकते, या आप इनसे फिर आपको इनसे थोड़ा सा प्यार से अगर काम निकलवाना है तो प्यार से निकलवा सकते हैं। बात करते हैं अब पर्सनालिटी नंबर 2 की। 2 बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं, इनको मूड स्विंग्स होते हैं, बट इनकी इंट्यूशन पार्ट बहुत स्ट्रांग होती है। एंड बात करते हैं पर्सनालिटी नंबर 3 की। ये इनके पास जितनी नॉलेज होती है वो ज्यादा होती है, इनफैक्ट एजुकेशन कम होती है और नॉलेज ज्यादा होती है। ये हमेशा अपनी हर चीज में राय देना बहुत ही प्रेफर करते हैं। ये बहुत ही अच्छे अपनी थॉट, मतलब जो भी इनके मन में थॉट्स होती है हमेशा शेयर करना चाहते हैं, बट ये भी थोड़ा सा स्टबन नेचर होता है इनका। एंड बात करते हैं पर्सनालिटी नंबर 4 की। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सेल्स मार्केटिंग वाले प्रोफेशन बहुत अच्छे बखूबी निभाते हैं। और ये एक वो है कि गंजे को भी कंगी बेच देना, इनमें वो स्किल्स है कि ये गंजे को भी कंगी बेच सकते हैं। अपनी बातों से ऐसा वो कर देंगे कि, और ये हमेशा ना उसमें रहना चाहते हैं, खुले उसमें, कि मेरे को जो करना है, माई लाइफ माई रूल्स। आप इन पे इम्पोज करेंगे रूल्स तो ये नहीं सुनेंगे आपकी। एंड ऐसे होते हैं पर्सनालिटी नंबर 5। पर्सनालिटी नंबर 5 काफी रोमांटिक होते हैं, घूमना बहुत पसंद होता है, अफेयर्स भी रहते हैं, एक ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन रहता है इनका। एंड
बाकी बिजनेस में बहुत अच्छा कर जाते हैं क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है। ओके। सो अपनी कम्युनिकेशन से बहुत चीजें हासिल कर लेते हैं। ओके। पर्सनालिटी नंबर 6, इनको पसंद है सिर्फ लग्जरी लग्जरी एंड लग्जरी। इनको लग्जरी में रहना, लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब बहुत पसंद होता है। एंड फैमिली से भी इनको सपोर्ट हमेशा रहता है। एंड बात करते हैं पर्सनालिटी नंबर 7 की। 7 जो होते हैं स्पिरिचुअल होते हैं। ओके। इनके पास ये अगर किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन करें तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनके पास बहुत नॉलेज होती है। एंड ऑल्सो ये कभी अगर गुस्से में आ जाए तो इनका ये रहता है व्यवहार दूसरों की तरफ कि मुंह से कभी आपको गलत नहीं बोलेंगे, बट हाँ इनके जेस्चर जरूर बताते हैं कि हाँ ये इनको गुस्सा आ गया है, फिर दे विल इग्नोर यू, बट यस ये मुंह से प्रेफर नहीं करते ऐसे गलत बोलना। एंड पर्सनालिटी नंबर 8, थोड़े स्टबन होते हैं जो आपका भी है। 17 आपने बोला, सो दैट इज 8। सो वो थोड़े से स्टबन होते हैं, बट इट इज द नंबर ऑफ मनी, पावर एंड पोजिशन। सो मतलब इनको हाँ आपकी लाइफ में मनी, पावर एंड पोजिशन है, राइट। सो एंड ये थोड़े स्टबन भी होते हैं। एक चीज इनको किसी भी सिचुएशन में आप रख दो, ये उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। किसी भी जगह इनको अगर भेज दिया जाए, इनको कभी प्रॉब्लम नहीं रहती, ये हमेशा अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को उसी माहौल में। ओके, वो तो मैं कर लेता हूँ बहुत इजीली। हाँ, तो ये प्रॉब्लम इनके साथ कभी नहीं आती। ये जैसी जगह इनको छोड़ोगे उसी माहौल में अपने आप को ढाल लेंगे। ग्रेट। और स्टबन थोड़े से हो जाते हैं टाइम्स, इनको काम करवाना मुश्किल हो जाता है। जब इन्होंने जिद पकड़ ली फिर तो बस ये अपने मन की करेंगे। मैं खुद भी नंबर 26 हूँ तो 8 है। सो बाकी पर्सनालिटी नंबर 9, ये एंथुजियास्टिक होते हैं बहुत ज्यादा। अगर किसी की हेल्प करना का अगर इनको मिले तो ये सबसे आगे रहेंगे मुझे हेल्प करने के लिए। अपना घर बार पीछे कर देंगे लेकिन मुझे हेल्प करनी है। तो ये इनमें बहुत ज्यादा, इनकी अप्रोच टुवर्ड्स हेल्प बहुत ज्यादा रहती है। और ये अगर किसी एनजीओ में काम करे तो बहुत अच्छा कर जाएंगे। ओके, मतलब मुझे अभी तक आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि ये नंबर्स मतलब वाकई में बहुत ज्यादा मैटर। ना देखिए मतलब बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं इस चीज को। और मुझे अब ये चीज फील हो रही है कि क्या वाकई में लोग इसको अपने करियर चूज करने में से हेल्प ले सकते हैं। डेफिनेटली आपके डेस्टिनी नंबर जो पूरी आपकी डेट ऑफ बर्थ को आप ऐड करके आता है तो उससे आपके डेस्टिनी नंबर होता है। और डेस्टिनी नंबर से पता चलता है कि आप कैसी जॉब के लिए या कैसी आपको आगे करियर ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। सपोज अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई भी पर्सनालिटी है, सपोज पर्सनालिटी नंबर 5 है या फिर पर्सनालिटी नंबर 8 है, या फिर उनके करियर में सपोज कोई भी चीज अगर कंपैटिबल है, सपोज अगर वो अपनी कंपैटिबिलिटी से अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट चले जाते हैं तो क्या उससे उनकी लाइफ में कोई इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट तो डेफिनेटली पड़ता है। अगर आप अपनी आपका डेस्टिनी नंबर जो है 32 के बाद वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ओके, मतलब मतलब अगर मैं 30 के बाद अगर मैं जाता हूँ, अगर आप अपनी डेस्टिनी के हिसाब से, डेस्टिनी नंबर के हिसाब से, डेस्टिनी नंबर को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। डेस्टिनी नंबर आप कि पूरी डेट ऑफ बर्थ जो होती है उसको मिला के आते हैं। सपोज मेरी डेस्टिनी नंबर मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेगा। 26 जुलाई है 1988, सो 26071988 हुआ। तो इसको जब पूरे को आप ऐड करेंगे तो 2 नंबर्स मिलेंगे। उन 2 नंबर्स को भी आप ऐड करते हैं तो आपको जो नंबर आएगा सिंगल डिजिट का वो होता है आपका डेस्टिनी नंबर। ये डेस्टिनी नंबर आपको आपकी करियर के बारे में हेल्प करेगा, गाइड करेगा कि इस नंबर के हिसाब से आपको किस फील्ड में आगे जाना चाहिए। मेरा डेस्टिनी नंबर बनता है 5। सो एनीथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मास मीडिया एज वेल, बिकॉज जो ये हमारा मास मीडिया है इसमें आपका कम्युनिकेशन ही स्ट्रॉन्ग चाहिए। सो एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, और चाहे आपका न्यूमरोलॉजी है इसमें भी आपका बोलना, आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है। सो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन आप बहुत अच्छा करेंगे। और एक बहुत ही मैजिकल नंबर होता है, आपके ग्रिड को, आपकी लाइफ को बैलेंस करता है आफ्टर सर्टेन एज। वेरी नाइस, बहुत ही पावरफुल नंबर है नंबर 5। चाहे किसी का भी हो, किसी के ग्रिड में किसी की पर्सनालिटी भी 5 बनती है तो आपकी लाइफ को बहुत बैलेंस करता है।
मतलब अगर हम इन नंबर्स के हिसाब से अपने करियर को चूज करें तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। डेफिनेट, देखिए अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में लिखे हाँ हैं। जी, हाँ जी। लेकिन हाँ, अगर आप एज पर योर डेस्टिनी नंबर जाएंगे तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। ओके, ग्रेट। मतलब काफी सारी चीजें मुझे क्लियर हो रही हैं। अच्छा, कुछ चीजें हैं जैसे कि सपोज जो हमारा नेम है, राइट? जैसे कि कभी कभी मैंने कुछ लोगों से सुना है या फिर मैंने बहुत सारा कंटेंट मैंने इंटरनेट पे देखा है कि कुछ लोग अपने नेम को भी न्यूमरोलॉजी नंबर्स के हिसाब से रखते हैं। तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में, हमारे लाइफस्टाइल में? बिल्कुल जी, बिल्कुल पड़ता है। सी क्या होता है कि सपोज आपको कुछ भी नाम है और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने नाम को ये तो न्यूमरोलॉजिस्ट ही कैलकुलेट करके आपको बता सकता है। तो कैलकुलेट करके चेक किया जाता है कि ये जो नंबर कैलकुलेट करने पे जो नंबर आ रहा है ये आपकी उसको सूट भी करता है कि नहीं करता। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपके नेम से आते हैं जो आपको सूट नहीं करते, या आपको अगर आप उसमें ऑल्टरेशंस ले आएंगे तो वो काफी बेनिफिशियल हो जाता है। आपकी लाइफ में और अबंडेंस आती है, प्रोस्पेरिटी आती है उसको लाने से। तो लोग आपने देखा होगा कि अपने जितने भी बिजनेस के फर्म के नेम्स हैं तो वो चेंज कर देते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि वो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछ के ही रखते हैं। कईयों में डबल ई लगा होता है, आई होता है, या किसी भी लेटर को चेंज करके किया जाता है। तो वो इसीलिए किया जाता है कि ताकि आपकी और एनहांसमेंट हो आगे करियर में और आप आगे बढ़ सकें। यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं तो उनके नामकरण के टाइम पे डेफिनेटली बहुत लोग रखते हैं आजकल। तो ये इट हैज बिकम अ ट्रेंड कि लोग न्यूमरोलॉजिस्ट को पूछ के ही नाम रखते हैं। तो जैसे कि नेम, हम लोगों ने अभी नेम नंबर्स के बारे में जैसे कि डिस्कशन किया कि नेम नंबर्स बहुत मैटर करते हैं हमारे, मतलब अगर हम नामकरण कर रहे हैं किसी न्यूबॉर्न बेबी का तो वहां पर उनका नेम जो है, जब भी उनका नामकरण करते हैं, नाम रखते हैं, तो उसमें न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम उनका नाम रखे नाम जैसे मर्जी लगे। लेकिन एट टाइम्स क्या होता है, देखो आप नाम चेंज के लिए भी तभी जाते हैं जब आपको लगता है कि आपको वो नाम सूट नहीं कर रहा है या आपके करियर में, आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो आप तभी इनको अप्रोच करते हैं। चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, पामिस्ट हो या एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, आप इनके पास तभी जाते हैं जब आपकी लाइफ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो तब आपको नेम चेंज के बाद रियलाइज होता है कि हाँ इसका इम्पैक्ट अच्छा हो सकता है। लाइफ में वो चेंजेस फिर हमें दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। डेफिनेटली दिखते हैं। ग्रेट। जैसे कि मैंने कभी कभी कुछ चीजें देखी हैं और कुछ लोगों के मुझसे सुना भी है कि जो 8 नंबर या फिर ये जो 4 नंबर हैं, इनकी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल बना रहता है। तो ये क्या मतलब कितना % ये सच है, ये थोड़ा सा आप मुझे क्लियर करिए। डेफिनेटली बहुत लोग बोलते हैं कि 4 और 8 बहुत ही ऐसे नंबर्स हैं जिनकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल ही होता है, बट मैं ऐसा मानती हूँ कि ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी नंबर्स हैं। जो ये करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आप 8 है इसलिए आपको आपके साथ भी जेल खाता है। सी देयर इज अ रीजन। आपने सुना होगा कि गणेश चतुर्थी, हाँ जी, तो इतना बुरा नंबर तो नहीं हो सकता ना अगर गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। हाँ जी। अष्ट सिद्धि बोला जाता है, 8 सिद्धियां, तो ये भी रीजन है। किसी अच्छी चीज में बोला जा रहा है। और 14 होता है और ऐसे 13वीं होती है, वो भी 4 हुआ, तो इतना बुरा नंबर तो नहीं है ये। और 4 बहुत ही रेवोल्यूशनरी नंबर है। 4 वालों की जो प्लानिंग है तो वो तो बिल्कुल ही उनकी सोच ही आउट ऑफ द बॉक्स है। आप और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकते जो ये सोच जाएंगे। ये अपने आप, हाँ, ये इनमें बहुत ही अच्छे, इनकी प्लानिंग बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। बट इनको मैंने आपको जैसे पहले बताया था, माई लाइफ माई रूल्स, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। ज्यादा प्रोवोक करोगे कि ये ऐसे फॉलो करना है तो नहीं कर सकते। बट इनको छोड़ दिया जाए तो ये वंडर्स करते हैं। ये अब इनकी प्लानिंग बहुत ही अच्छी होती है। एंड जहाँ तक 8 की बात है, ये अपने लॉजिक से इतने टिके हुए होते हैं, इन्होंने जो अपने लॉजिक्स पे टिके रहना है। बट इनको डेफिनेटली इनकी लाइफ में रहता है स्ट्रगल, बट इनको आफ्टर सर्टेन एज जरूर मिलता है। इनकी जो अपनी मेहनत का फल जरूर आता है इनके पास। मतलब वो स्ट्रगल लाइफ टाइम रहता है या फिर कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम रहता है, कुछ टाइम तक वो स्ट्रगल रहता है, लेकिन उसके बाद इनको, मैंने आपको बताया, ये मनी पार्न पोजीशन का नंबर आपको मिलके रहेगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जैसे कि ये काफी सारी मिथ हैं
जो कि क्लियर हुई हैं, मुझे भी क्लियर हुई हैं पर्सनली, और मैं मतलब होप कर रहा हूँ कि बाकी जो ये वीडियो देख रहे होंगे डेफिनेटली उनकी भी क्लियर हुई होंगी। क्लियर ये कि 4 और 8 होना बुरा नंबर नहीं है, मैं खुद भी 8 लेके बैठी हूँ और ये भी 8 लेके बैठे हैं। यानी कि मतलब मुझे अभी तक 1 to 9 अभी तक कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं लगा कि हर एक के हर नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स भी होते हैं और पॉजिटिव भी। अब 8 नंबर हम अपनी बात करें तो हम स्टबन भी तो है ना। अब 1 नंबर है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो भी जिद्दी किस्म के होते हैं, बट उनको भी एक तरीका है ना कि उनसे काम कराओ लेकिन प्यार से कराओ, तो वो आप कम भी कर सकते हैं ना। ये तो आपके ऊपर है, आप उस नेगेटिव ट्रेड को और एनहांस करना चाहते हो या नीचे लाना चाहते हो। एंड आई एम श्योर लोग भी अब उनको अपने नेगेटिव भी पता चल गया और अपना पॉजिटिव भी, तो अपने नेगेटिव को कम करके अपना पॉजिटिव बढ़ाएंगे तो नंबर उनका जो डेट ऑफ बर्थ वंडर्स करेगा। नाइस नाइस। अच्छा, यहाँ से मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं और मैं कितने सवाल करूं, मुझे अभी बड़ा लग रहा है कि मैं कितने सवाल करूं, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, और वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो जब वो हायरिंग करते हैं तो हायरिंग करने के टाइम पे आई थिंक ये जो अगर उनके पास में न्यूमरोलॉजी का अगर नॉलेज है तो कहीं ना कहीं वो एक बेस्ट और बेटर टीम बना सकते हैं। डेफिनेटली बना सकते हैं। उनको डिपेंड करता है किस चीज की वो कंपनी है। सो अगर वो ऐसे लोग लेंगे जिनकी ऐसी पर्सनालिटी है जो मतलब होनी चाहिए एज पर देयर फर्म या कंपनी, तो वो डेफिनेटली डू वंडर्स, बहुत अच्छा करेगी। वो तो मतलब कंपनी स्टार्ट होने से पहले भी न्यूमरोलॉजी का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब आप अपने लोग कंपनी के नाम चेंज कर देते हैं ओके जस्ट बिकॉज ऑफ अगर वो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं तो उनको लगता है कि अगर हमने नई कंपनी खोलनी है तो अपने ब्रांड को जो नाम देना है वो एज पर न्यूमरोलॉजी वो देख के कि ये हमें सूट करेगा, हम इसमें करियर में इसमें ज्यादा आगे चल पाएंगे कि नहीं, तो वो सब पता लगा सकते हैं। आप लोग अपनी ईयरली प्रेडिक्शंस करते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू कि ये साल आने वाला उनके लिए कैसा रहेगा, सब पता लगता है एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, सब आप जान सकते हैं। इसका कोई साइंटिफिक रीजन आप लास्टली बता सकते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें आपने बिल्कुल इजीली क्लियर कर दी। कोई साइंटिफिक रीजन कोई आप क्लियर कर सकते हैं इसका? इसका ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। नंबर्स, अगर मैंने आपको क्या सबसे पहली बात ये बोलती है, अगर भगवान ने आपको पैदा होते से नंबर दिया है, आपको अल्फाबेट भी दे सकता था, लेकिन अगर नंबर दिए तो उसका कुछ तो कारण होगा ना। तो हर नंबर की एक अपनी वाइब्रेशन होती है और वो वाइब्रेशन आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही है वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कि आपका सपोज ईयरली प्रेडिक्शन करना है कि ये साल मेरे लिए कैसा रहेगा, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ से कि कैसी वाइब्रेशन रहेगी इस साल की, जो आपका ईयरली प्रेडिक्शन का नंबर आता है, सो वो नंबर उसकी क्या वाइब्रेशन आपके पूरे साल आपके उस पे रहेगी, आपकी लाइफ में रहेगी, आपके हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं उस साल में, ये भी आप पता लगा सकते हैं। ओके ग्रेट। तो रुचि मैम काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई और न्यूमरोलॉजी को लेकर के मेरे मन में जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, मतलब लॉजिकली क्लियर हो गए। और मैं अभी तक बहुत सारी चीज़ें सोचता था कि ये कैसे काम करती हैं कैसे नहीं करती हैं, बट आज आपके साथ रेजोनेट किया है। आपने मेरे को बिल्कुल प्रैक्टिकली वो चीज़ फील कराई है कि हाँ जो चीज़ एक्चुअली मैं फील करता हुआ चला आ रहा था, तो वो चीज़ आपने बिल्कुल एक्यूरेट मेरे को बताई है। और डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों का ट्रस्ट आज और बिल्डअप हुआ। डेफिनेटली उनके मिथ्स जो है 4 और 8 को लेके या ये लेके कि उनको अपना सपोज ब्रांड नेम बनाना है या कुछ भी है, तो वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप करवाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं भी करवाएं तो डेफिनेटली ये तो अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तभी आप अप्रोच करते हैं ना, तो डेफिनेटली, और वो आपको हेल्प करने के लिए ही बैठे हैं। करेक्ट है। थैंक यू सो मच रुचि मैम, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम हम कुछ और नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में बैठते हैं। और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ऑल। थैंक यू।